हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग होगी फुल मून के ऊपर। ओके, सो ये फुल मून जो आ रहा है 14 जून को, उसके बारे में ये रीडिंग कि इसका इफेक्ट आपके लाइफ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये फुल मून आपके लिए आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस होंगी इसकी वजह से आपके लाइफ पर। ओके एंड यस, इस फुल मून को आप स्ट्रॉबेरी मून के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो आप अपनी रीडिंग को देखो, उससे पहले आप अपने लिए एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। इनमें से आप ऑप्शन को कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आपके लिए यहाँ पर 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि आप हमेशा ना इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। जैसे कि आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ज़्यादा जो भी स्टोन अट्रैक्ट कर रही है, तो आप वैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, बट येस, अगर आपको फील होता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर आप इसको सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द स्टोन फॉर ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इसको भी सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों। ओके, एंड बर्थ डेट अगर आपकी है 1 से 16 के बीच में, 1 से 16 तारीख के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट आती है किसी भी मंथ में, आप ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है ना, एंड दिस इज़ द स्टोन फॉर ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपकी बर्थ डेट आती है 17 से 31 के बीच में, 17 से 31 तारीख के बीच में, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में। वीडियो को पॉज कर लें, आराम से सिलेक्शन करें, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप सब। आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, सेज, ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है। ओके, या फिर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी बर्थ डेट है 1 से 16 के बीच में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, आपकी लाइफ पे इसका क्या असर होगा। ठीक है ना, किस तरह से इसका असर आपके लाइफ पे होने वाला है। ओके, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होगी वो आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल दे सकते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर देखते हो, ठीक है, मेल आईडी देखते हो, ओके, और अगर आपको उस पर कहा जाता है कि आप कॉन्टैक्ट करें, उस पर बिल्कुल भी ना करें। अगर आप उन नंबर्स पे, उन मेल आईडीज़ पे अगर कॉन्टैक्ट करते हो, ठीक है, डेफिनेटली वो स्कैमर्स हैं और आपको किसी न किसी तरह से आपकी फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप विनीता टैरो गाइडेंस से कांटेक्ट करना चाहते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सिर्फ 2 तरीके हैं जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो विनीता टैरो गाइडेंस को। फर्स्ट इज़ मेल आईडी, ओके, और दूसरा इंस्टाग्राम। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स मैं कभी भी नहीं देती हूँ, और किसी भी तरह का और मेल आईडी या किसी भी तरह का और भी प्रोफाइल लिंक वो आपको कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए अगर आप किसी भी तरह के फ्रॉड, स्कैम से बचना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ओके, आपके लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। Conclusions are within reach. You are good enough. Okay. सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए मुझे मिक्स्ड मैसेजेस दिख रहे हैं। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी दिख रही है, साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिख रही है। ठीक है, तो अगर आप रेडी हो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सुनने के लिए तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यस, यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको ऑनेस्टली बताने वाली हूँ। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, दूसरा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आफ्टर दैट वी हैव यू आर गुड इनफ। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1
फुल मून की वजह से आपके लाइफ पे आप देखोगे कि आपके सामने कुछ रास्ते हैं, ठीक है, जो रास्ते बंद हो चुके हैं और आप वेट कर रहे हो कि वो खुले, ठीक है, वो यहाँ पे दिखता है, वो वापस से नहीं खुलेंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये आपको यहाँ पे मुझे नज़र आता है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी पर्सन के साथ, और रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है और आप अभी भी वेट कर रहे हो उस पर्सन का कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। आई कैन सी आपके लिए मैसेज है कि आपका वेट करना बेकार हो सकता है, मे बी वो रास्ते फिर से आपके लिए नहीं खुलेंगे, ठीक है, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा वेट कर रहे हो, अगर ये सिचुएशन आपके लिए रेजोनेट हो रही है कि अगर कोई दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं पूरी तरह से, आप अभी भी होपफुल हो कि वो दरवाजे खुलेंगे वापस से, ठीक है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो वापस नहीं आने वाले, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, कुछ सिचुएशन है जो अभी ओवर हो चुकी है, पीक पे है वो, ठीक है। सो आप टोटली या तो इन हो या तो टोटली आउट हो, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं होने वाला। सो यस, जो दरवाजे बंद है वो बंद ही रहेंगे, ओके। दिस इज़ द थिंग, यहाँ पर ये नेगेटिव मैसेज है जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून एक रेयर मून है, ठीक है, बहुत ही रेयरली ये नज़र आता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो ब्लू मून है वो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आपके साथ इस मून, फुल मून की वजह से आपके लाइफ में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो बिल्कुल रेयर है और आपके लाइफ में वन टाइम, ठीक है ना, एक बार ही आएगी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तब तो बहुत बढ़िया, और नहीं ग्रैब करते हो तो फिर वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ठीक है ना। एंड क्योंकि यहाँ पे ब्लू मून है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके लाइफ में एक ही बार आएगी, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप वेट कर रहे थे और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है अभी, ठीक है, और बिल्कुल आपको टू गुड टू बी रियल लग रही है, ठीक है, तो आपको उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है, ओके। या तो फिर ये कोई पर्सन है जिनके बारे में इंक्वायर कर रहे हो कि वो पर्सन वाकई में अच्छे हैं, बुरे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो पर्सन बहुत रेयर है, उस तरह के पर्सन, ठीक है। मे बी आपने उनको मैनिफेस्ट किया है तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो यस, यहाँ पे इस फुल मून आपके लाइफ कोई एक ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आपको अपनी इंट्यूशन को सुन के, अपनी विजडम का इस्तेमाल करके आपके लाइफ में उसको लेना है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ आपके लिए होगा जो बहुत ही रेयर होगा, ठीक है ना, बहुत ही रेयर होगा। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है, यू आर गुड इनफ, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। और यहाँ पे दो कार्ड है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड यू आर गुड इनफ। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो आप चाहते तो हो उसको पाना, ठीक है ना, आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आए, बट समवेयर आपको फील होता है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि छोटा बिज़नेस कर ले तो चलेगा, वो हमारे लिए ठीक है। आप कुछ बड़ा सोच रहे हो, ठीक है, बट आपको डर लग रहा है क्योंकि आपको लगता है कि वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस, आप अगर बड़ी चीज़ों को सोच रहे हो, बड़ा सपना देख रहे हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो आपके लाइफ में वो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको अचीव करोगे। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटीज़ है कि आप जो रेयरेस्ट है उसको भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऐसा इफेक्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड यस, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो किसी बात को लेके तो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप वरी करोगे आप उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड यस, सेकेंड गेसिंग मत करें, एक बार आपने सोच लिया तो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेने को रेडी हो, बार बार मत सोचें और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए और भी मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओके, लेट मी यूज़ दिस डेक, ये वाली डेक इस्तेमाल करते हैं। फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है? रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ऑटम, ठीक है ना। आपके लिए मैंने कहा कि अगर आप किसी भी पुरानी जो रास्ते बंद हो गए हैं, जो दरवाजे बंद हो गए, उसके लिए अभी वेट कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ठीक है ना। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये इफेक्ट होने वाला है इस मून का, ठीक है। लाइक कुछ पुरानी चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। कुछ दरवाजे आपकी बेहतरी के लिए बंद हो रहे हैं
और नए दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। रिलीज द ओल्ड, आप कुछ पुरानी चीज़ों को रिलीज करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, एनिमल गार्डियन, ओके। सो आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। वो आपको समवेयर गाइड करेगी बहुत अच्छे से, ओके। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका मन भीतर से थोड़ा भारी सा है, लाइक आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। अगर हम क्लियर वर्ड्स में बोले, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ओके। हो सकता है कोई पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ख़त्म करना होगा, ठीक है ना। आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा। और यहाँ पर आपके लिए आया है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली गाइड करने वाली है। और यहाँ पे एनिमल गार्डियन है, ठीक है। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और समवेयर वो आपको मे बी आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, तो आपको सुनने की ज़रूरत है, ओके। और यस, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और सजेस्ट करे, किसी और से आप एडवाइस लो और फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा विजडम है, ठीक है ना। आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा विजडम है। आपको अगर कोई भी सजेशन चाहिए, ठीक है, किसी सिचुएशन के ऊपर क्लैरिटी चाहिए, तो अपनी इंस्टिंक्ट को सुने, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेजेस है। आप में से कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, ओके। सी यहाँ पे ओरेकल, मैंने कुछ जस्ट कहा और यहाँ पे ओरेकल है। तो आप कोई ऐसे पर्सन हो, ठीक है, लाइक सभी नहीं हो सकते बट कुछ लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज यहाँ पर है पहले से, तो आप कुछ लोग ऐसे हैं जो ओरेकल रीडर है, काफ़ी इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। या तो फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ओके। और यस, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। एंड वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कहा जा रहा है दैट आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर आपके लिए, आपके सामने कोई ना कोई रेयर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, ठीक है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। कोई लेटर ऐसा आप देख सकते हो, ओके। कोई इंपॉर्टेंट इन्विटेशन भी आपको मिल सकता है। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और यस, इस फुल मून आपको ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, इसको यूं ही हाथ से नहीं जाने देना है। आप अपने लिए कुछ ना कुछ टेक्निक इस्तेमाल करें मैनिफेस्ट करने के लिए। आप इस तारीख को, ठीक है ना, स्टार्ट करें, एटलीस्ट स्टार्ट कर दे इस दिन से, ओके। इस फुल मून से मैनिफेस्ट करना अपने लिए, ओके। मेडिटेशन कर सकते हैं, ओके। हो सकता है कुछ लोगों को आपके चारों तरफ काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ है, ठीक है। अब ये नेगेटिव एनर्जीज़ मैं आपको कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती है हमारे चारों तरफ, हर एक तरह की एनर्जीज़ होती है, लाइक पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। तो आप अपनी चारों तरफ एनर्जी क्लींजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह के मंत्र को सुन सकते हैं, ओके। उसका कोई ऑडियो या फिर आप सेज, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। या फिर पूजा पाठ करते हैं तो आप घर पे दिया जला सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको प्योर फील कराए, लाइक प्योरिटी आपको मिले, ठीक है। आपकी इन्वायरमेंट, आप जहाँ हो वहाँ पर आपको अच्छा फील हो, ठीक। एंड यस, आप अपने घर के चारों तरफ अगर आपको फील होता है लाइक आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका मन अच्छा नहीं रह रहा है, एक्टिव नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे आपके लिए डेफिनेटली नज़र आता है आपको अपने घर में थोड़ी सी एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छा उसकी देखभाल करें। एंड यस, शाम के वक्त अपने घर पे पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम ना दे, थोड़ा टाइम ही दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप जैसे भी करते तो आप डिवाइन सोर्स के थ्रू, गॉड के प्रति, ठीक है, आप थोड़ा सा डिवोशन दिखा सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। शाम के वक्त आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिया जला सकते हैं, घंटी अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, बजा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आप करें ज़रूर, ओके। कोई इंसेंस स्टिक, ठीक है, लाइक अगरबत्ती या कैम्फर, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप, ओके, कुछ सेज जला सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं आपके लिए और हमें क्या पता चलता है। ये फुल मून आपकी लाइफ कैसा अफेक्ट करने वाला है। आप मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या सुन सकते हैं। कोई ऑडियो आपने लगा दिया, ठीक है, और आप सुन रहे हो एटलीस्ट, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। साथ ही साथ वो एनर्जी क्लींजिंग में भी बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। वी हैव गिल्ट, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, एग्जॉशन, 9 ऑफ वैंड्स,
एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम में आया है गाइडेंस, तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, आपको मुझे दिखता है अपने इंस्टिंक्ट को सुनना, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप डेफिनेटली आपकी मदर से भी गाइडेंस ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इधर आप अपनी इंस्टिंक्ट इंट्यूशन को सुने, ओके, और या तो फिर आप अपनी मदर से गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। अगर आपको चाहिए किसी भी तरह की गाइडेंस जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, वी हैव दिस नंबर 7, 8 एंड 9, ओके। मुझे लगता है आप स्टक हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं स्टार्ट हो चुकी थी और आप बीच में जाके स्टक हो चुके हो। इधर ये रिलेशनशिप है, काम है आपका, ओके, या तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप स्टक हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ योर रिलेशनशिप, वर्क है आपका, ठीक है, और ये कुछ लोगों की आपकी सेहत है, ओके। आप काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, मैंने आपको कहा पहले, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए अपना और आप डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर आओगे। और यस, जो मैंने आपको सजेस्ट किया वैसा कर सकते हैं, एनर्जी क्लिनजिंग करें, ठीक है, खुद से कर सकते हैं अगर कोई हीलर नहीं है तो, ओके। और यस, यहाँ पर मुझे दिखता है आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ओके। कुछ कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से आपको फील होता है मे बी आपने कुछ गलतियाँ की, उसका गिल्ट भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कुछ चीज़ों को ठीक करना बट कर नहीं पा रहे, और इस वजह से आप काफ़ी मजबूर फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो और कन्फ्यूज भी फील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या हमें और मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके। क्या अफेक्ट पड़ेगा इस सिचुएशन का आपके ऊपर फुल मून की वजह से। वी हैव द रिबल, ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द रिबल। कुछ चीज़ें आपको अगर बांध रही हैं, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है जो दिखाता है आपकी मजबूरी को। आप करना कुछ चाह रहे हैं बट किसी की वजह से, कोई डर, कोई सोसाइटी का डर, ठीक है, कुछ नियम कानून, ठीक है, कुछ पाबंदी आपके ऊपर लगी हुई है, आप उससे बाहर निकलोगे। वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर, द रिबल, ठीक है। जो सही लग रहा है उसके लिए एक्शन लेना, ठीक है। तो आपके अंदर वो पावर, वो अथॉरिटी आ रही, इस मजबूरी से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ पास्ट की चीज़ें हैं तो उसको भी डेफिनेटली आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से पुराना चैप्टर बंद होने वाला है। एंड देन वी हैव एग्जॉशन, एंड इसके लिए आया है करेज का कार्ड, ठीक है ना। तो अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार हर्ट कर रही हैं, ओके, तो यहाँ पर आप उसको टोटली ना बोल रहे हैं, आप हिम्मत दिखाने वाले हैं। द रिबल का कार्ड एंड करेज, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लोगों को लगेंगे कि आप रिबेलियस हो रहे हो, आप मे बी आप एक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कार्ड है रिबल का एंड करेज का, तो आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आने वाला है। कुछ लोगों को ना बोल रहे हैं और आपके लिए डिसीजंस खुद ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप कहीं पढ़ने जाना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली हो सकता है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। तो ये हो सकता है आपके सामने कुछ ना कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, आपके काम, आपके करियर, आपके पैसों को लेके। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ओके। बट आपकी फैमिली या तो सोसाइटी की वजह से आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका पैशन है, कोई ड्रीम है जिसको आप परसू करना चाहते हो, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदी है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर वी हैव द रिबल एंड द करेज, आप अपनी मन की करने वाले हो। ये इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है ना। इट मीन्स आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आ रही है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रेजेंट करने वाले हो। आप डर रहे थे अपने आप को एक्सप्रेस करने से, बिकॉज आपको फील हो रहा था कि लोग आपसे अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इस वजह से आप डर रहे थे अपना परफॉर्मेंस दिखाने से। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो, परफॉर्म करोगे काफ़ी अच्छा। इस वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन कहीं हो रहा है या तो फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो यस, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत आ रहा है। कुछ जंजीर है, कुछ बेड़ियाँ हैं, उसको तोड़ रहे हैं आप। हम और भी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ रहा है आपके लिए फुल मून की वजह से। फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक अप द मैसेज लाइक आपको काफ़ी सिर दर्द रह रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए आया कट द कॉर्ड्स। आपको बार बार यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों को क्लीन करने वाले हैं। वी हैव कट द कॉर्ड, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट, ठीक है ना। तो कुछ दरवाजे आपके बंद होंगे, ठीक है ना, वो बेहतरी के लिए होंगे, डेफिनेटली आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू आप किसी टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ करेंगे, काफ़ी डर रहे थे वो करने से आप, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन, ओके, अपने विजडम का इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड गार्डियन एंजल्स, तो आपके गार्डियन एंजल्स आपके डिसीजन में हमेशा ही आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, और आपके अंदर कुछ ना कुछ हिम्मत आ रही है, कुछ पाबंदी, कुछ बेड़ियाँ, उस चीज़ को आप तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसको ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे वो कहीं पे भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ पुराने रिलेशनशिप भी हो सकता है ख़त्म हो रहे हैं,
आपके लिए यहाँ पे सरेंडर है। ओके, तो आप सरेंडर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो, ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और समवेयर आप सरेंडर की एनर्जी में जाने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और जब आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्रे कर सकते हैं गॉड से और गॉड को कह सकते हैं कि वो आपको रास्ता दिखाए, ठीक है। ओके, डेफिनेटली आपको एक्शन लेना है, बट रास्ता गॉड आपको दिखाए, आपके गार्डियन एंजल्स आपको गाइड करे, ऐसा आप प्रे कर सकते हैं और आपके अंदर सरेंडर की एनर्जी आने वाली है। ओके, सो ये चीज़ें दिखती है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए। तो कुछ यहाँ पे दिखता है कि आप ख़त्म करना चाह रहे थे बहुत दिन से, बट आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी, तो आपके अंदर करेज आ रहा है, ठीक है ना। आप काफ़ी रिबेलियस भी होने वाले हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। नंबर 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जेमिनाई कुछ लोग हो सकते हैं, एक्वेरियस यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। कम्युनिटी, ओके, एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप फिजिकल डिस्टेंस, जोग्राफिकल डिस्टेंस, ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में है और आप कभी भी नहीं मिले हो अपने पर्सन से, ठीक है, तो आप उनसे मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे चांसेस है कि आप किसी तरह के सेलिब्रेशन, फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको कोई पार्टनर आपके मिल सकते हैं। ओके, मतलब कोई पर्सन मिल सकते हैं जो आपके साथ आगे चल के फ्यूचर में आपके लवर, रोमांटिक पार्टनर आपके बन सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे अगेन मुझे एक्सपेक्टेशन का कार्ड दिखता है, तो आपके लिए मे बी किसी एक्स का वेट करे हो, किसी चीज़ का वेट करे हो जो आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है। कोई दरवाजे, कोई अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, अगर आप उसका वेट कर रहे हो, आपको वेट यहाँ पर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो दरवाजे बंद हो गए और कुछ नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। 39 आपकी एज हो सकती है, ओके। एंड आप अगर सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है। आपकी एज 28 हो सकती है, 39 हो सकती है, 27 हो सकती है, ओके। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर से यहाँ पे वही है 8 ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली, ओ माय गॉड, अगेन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 1, फिर से यहाँ पे वही मैसेजेस है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रह रहे थे। इतने परेशान थे कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ओवर थिंकिंग थी, आपका पूरा दिन सही चल रहा था, बट रात के वक्त आप काफ़ी रेस्टलेस हो रहे थे, काफ़ी आप अकेले में रो रहे थे, ठीक है। आपके सारे इमोशंस, आप जब जैसे ही बेड पे जा रहे हो आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, ठीक है, अकेलापन महसूस हो रहा है, ओके, साइलेंटली आप रो रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है, 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये बहुत दिनों से चल रहा है। 7 मंथ्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 12 मंथ्स हो सकता है, 21 डेज़ हो सकता है, जब आपकी ऐसी कंडीशन चल रही है, ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली उस सिचुएशन को टोटली ख़त्म करने वाले, बिकॉज आपको फील हो रहा है कि वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आपको पेन दे रही है, ओके। तो अभी आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये टर्मोइल, ये डिस्टर्बेंस, ये पेन, इसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। 6 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग की तरफ बढ़ना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिखती है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आपकी तरफ कोई पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं, ओके। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो आप उनसे या तो मिलने जा रहे हैं या तो फिर वो आपको मिलने आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको कोई पर्सन मिलने आ सकते हैं, इधर ये आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस है, आपके लवर है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप कोई सिचुएशन जो आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है ना, आप उससे दूर जाने वाले हैं, वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, ओके। एंड यस, आप काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए द एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है, काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं, आपके अंदर पावर आ रही है, ओके। आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं। एंड यहाँ पर द एम्प्रेस है, तो कुछ ना कुछ आप या तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ लोग हो सकते हैं दोस्तों। सो चलिए ऑप्शन नंबर 1 हम आपके लिए और भी मैसेजेस देखते हैं। ये फुल मून आपकी लाइफ पे क्या लेके आ रहा है, ठीक है ना, ये क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, कैसा असर पड़ने वाला है आपके लिए, ओके। यस, रोमांस इज इन द एयर, ओके। तो आपके लिए कुछ ना कुछ रोमांटिक कनेक्शन आ सकता है, ओके। सो यहाँ पर रोमांस
रोमांस इज़ इन द एयर, यहाँ पे मैसेज आया और यहाँ पे रिंग हुआ है, ठीक है। तो यस, ये कंफर्मेशन हो सकता है आपके लिए। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, मे बी आपकी बर्थडे या फिर आपका कुछ ना कुछ ऐसा आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, और हो सकता है यहाँ पर आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं। मंथ ऑफ फेब कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके, इट मीन्स आपका ये बर्थ मंथ हो सकता है, या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिनका बर्थ मंथ फेब्रुअरी हो सकता है, ओके। लेट मी टेक मोर मैसेजेस एंड अगेन आई कैन सी आपको कुछ ना कुछ रेयर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। कोई रेयर गिफ्ट भी मिल सकता है। एंड यहाँ पे ब्रोकन रिंग आया आपके लिए। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा अगर कोई टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट मीन्स कि लाइक कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होती है, ठीक है, मतलब वो टाइम के साथ हो जाती है, लाइक उसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ होती है, सामने वाले की भी गलतियाँ होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं होती है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं उसे टॉक्सिक बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम सामने वाले को 100% ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ रोल हमारा भी होता है, कुछ सिचुएशन का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है आपके लिए कुछ आप देखोगे एंडिंग। अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको पेन दे रही है, ठीक है, तो उसमें रहने से अच्छा है उससे बाहर निकल जाए, सो दैट हमें भी शांति मिले और सामने वाले पर्सन को भी शांति मिले, ठीक है। अगर आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, ओके। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, तो कुछ सिचुएशन है जो आपके लिए ख़त्म होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ब्रोकन रिंग है। फाइनेंशियल पिंच, ओके, हो सकता है आपको थोड़े पैसे मे बी आप पैसों से रिलेटेड थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पैसों की कमी तंगी ऐसे आप देख सकते हो। इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली कहा जा रहा है अपने लाइफ में थोड़ा सा एम बनाए, ओके। और अगर आपको फील होता है कुछ आपके एम है, ड्रीम है, बहुत बड़े हैं, आप उनको अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसा आपको फील नहीं करना, ठीक है। आपको विश्वास रखना है कि आप जो सोच रहे हो, अगर आपके मन में वो बात आई है, इट मीन्स कि आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड की है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ओके। सो येस, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो आप जैसे भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे की है, ठीक है। तो चैलेंजेस खत्म होंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर 1, अभी हम आपके लिए फाइनल मैसेजेस देखेंगे, ठीक है ना। इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले आपके लिए फाइनल मैसेजेस देखेंगे, और वो मैसेजेस हम आपके लिए चिट्स से देखेंगे, ओके। ये हैंडमेड चिट्स हमारे पास है यहाँ पर। यहाँ से हम 4 चिट्स लेंगे और देखते हैं आपके लिए क्या फाइनल मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, ओके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 1। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में स्टार्ट होंगे, ओके, जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, किसी न किसी तरह से आपके ऊपर असर होगा। यहाँ पे होप है, तो आप अगर होपलेस हो रहे हो तो आपको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, आपके अंदर उम्मीद आएगी, हैप्पीनेस, ओके, काफ़ी आप वाओ। सो यहाँ पे होप एंड हैप्पीनेस है, तो आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। वी हैव सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। एंड अ जर्नी, फिजिकल और मेंटल, तो इधर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। वी हैव दिस कार्ड 6 ऑफ सोर्ट्स, तो आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो, या तो आप किसी से मिलने जा रहे हो, कुछ काम से जा रहे हो, ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखती है, ठीक है। एंड देन वी हैव लोन्स ग्रांटेड, तो आपके लोन्स अगर आपने अप्लाई कर रखे हैं तो वो ग्रांट हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपके लिए 4 चिट्स लेने थे, बट आ गए 5 चिट्स, ओके, कोई बात नहीं है। तो ये मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुए, आपको समझ आए, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है, ओके। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये फुल मून, ये स्ट्रॉबेरी मून, ओके, आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है इसका, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है वो रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ओके। जितनी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, हेल्प मी, गाइड मी।
reveal to my viewers through me what they need to know right now. Please angels, help me and guide me. Don't let your past hold you back. Okay. पहला मैसेज आपके लिए है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस आपके लिए दूसरा कार्ड. Pisces, meditate and contemplate. Step out of your comfort zone, not note. Okay. ऑप्शन नंबर 2. सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे आपके लिए दिखता है. सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने किसी ऐसे रिलेशनशिप को देखा जहाँ पर आपको फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ देखने को मिला. ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है. एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में आप रह चुके हो. ठीक है, और वो आपके लिए कार्मिक था. यहाँ पर ये चीज़ें दिखता है आप किसी कार्मिक के साथ डील करते रहें. सो इधर ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिज में थे और आप काफ़ी परेशान रहे उस मैरिज में उस पार्टनर के साथ. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी आपके ऊपर कोई डिवोर्स का केस या किसी और तरह का आपको किसी तरह के केस में फंसाया गया. ठीक है, तो इस वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आप जैसे पर्सन थे अभी आप वैसे नहीं रहे हो. ठीक है, आप काफ़ी सैड रहने लगे हो. और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी परेशान करती है, जो आपके पास्ट से है. तो आपको कहा जा रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. आपने जितने लेसन सीखने थे आप सीख चुके. ठीक है, और आपको फील होता है आपकी लाइफ में एक वॉइड अकेलापन आप देख रहे हो. ठीक है, तो वो खालीपन खत्म होगा बिकॉज वी हैव दिस कार्ड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. ठीक है, तो आप मे बी किसी पर्सन की याद में रहते हो. कोई सेकेंड आपकी कोई मैरिज थी वो टूट चुकी. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी सेकेंड मैरिज भी हुई थी बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई. ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस मैरिज उस रिलेशनशिप से लेसन सीखने थे. ठीक है, वो आप सीख चुके. और फिर जो भी अगर आपको कोई ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ चुकी है आप बार बार उस चीज़ को सोचते हो तो उसको जाने दें. ठीक है, यस आई नो कि वो इतना ईजी नहीं है, सिर्फ बोलना ईजी है कि इसे जाने दें, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हैं. एंड बिलीव में जब आप कोशिश करोगे एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली आप उससे बाहर निकल जाओगे. ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. जो भी पास्ट में हुई, जो भी आपने कार्मिक पर्सन के साथ लेसन सीखे कार्मिक पार्टनर के साथ, उसको अब रिलीज़ कर दें बिकॉज आपके लिए एक नई साइकिल स्टार्ट होने को है. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. फॉर सम ऑफ यू कोई एक नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. ठीक है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ इस पर्सन के साथ स्टार्ट करोगे. ठीक है, इवन दो अगर आप सिंगल हो, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो किसी पर्सन का आपके लाइफ में. ठीक है, तो कोई पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ये कार्ड आपके लिए आ चुका है. ठीक है, एंड वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस. हो सकता है आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो. ठीक है, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है. आपकी सिचुएशन पे क्लैरिटी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप दो पर्सन को इधर डेट कर रहे हैं. ठीक है, या फिर दो पर्सन या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज है. बट कुछ लोगों के लिए यहाँ एनर्जीज है कि आप दो पर्सन के साथ एक साथ डील कर रहे हो. तो यस, यहाँ पर ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, और आपको लगता है किसी भी एक पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाह रहे बिकॉज आपको लग रहा है कि आप दोनों में से किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे. तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. ओके, और एक आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है. ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. अगर आप कंफ्यूज हो तो उस कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलना है. वो क्लैरिटी आपको चाहिए, बैलेंस आपको बनाना है. पाइसिस है, लिब्रा है, ये साइंस आपके हो सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ें अभी दिख रही है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए. चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है इस फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में. प्लीज एंजल्स हेल्प मी, प्लीज डिवाइन सोर्सेस हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2. मदर यूनिवर्स हेल्प मी. ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट. ओके, medicine guardian, be open to healing information. Trust in the unknown. Trust your talents in changing times. ठीक है, तो ओके, ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो
या तो आपको चाइल्डहुड में कुछ बुली किया गया था, स्टूडेंट थे तब बुली किया गया था, या तो रिलेशनशिप में या मैरिज में, ठीक है ना, आपको बहुत परेशान किया गया जिसकी वजह से आप बहुत एक डर आपके अंदर आ गया है। साथ ही साथ आप जो पर्सन थे वो अब नहीं रहे, ठीक है। आपके कह सकते हैं ना, जो आपके ऊपर जो शाइन थी, जो चमक थी आपके ऊपर, वो ढक गई, ठीक है। और ये किसी और की वजह से हुआ, ठीक है, किसी सिचुएशन की वजह से हुआ। वो शाइन, वो चमक, आपकी निखार, ठीक है ना, आपका टैलेंट, वो लाने का टाइम अभी आ चुका है, ठीक है। वो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। और यहाँ पर भी आपके लिए बॉटम में सेम मैसेज है, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स, ठीक है ना। तो समवेयर कुछ ऐसे आपके अंदर हिडन टैलेंट्स है, वो बाहर आएंगे, ठीक है। और आप ना यहाँ पर दिखता है कुछ लोग, आप बिल्कुल नए रास्ते जाने से बहुत ज़्यादा डरते हो, कुछ भी नए एक्सेप्ट करने से आप डरते हो, ओके। तो आपके साथ जो भी पास्ट में हो गया, मे बी वो आपको काफ़ी पेन ही देता था, बट आपके उसके साथ अभी तक अटैच हो। आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़े और अननोन, ठीक है ना, उस पर ट्रस्ट करने की कोशिश करें। और आपके लिए मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई नए पर्सन आ चुके हैं, बट आप उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, या तो फिर आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को छोड़ना नहीं चाह रहे, आपको करना होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की वजह से रुके ना रहें और आपने आपको हीलिंग का चांस दे। लाइक यहाँ पे दिखता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अपने आप को खुशियों की तरफ बढ़ाए, ठीक है। दुख में, अंधेरे में ना बैठे रहे, आगे बढ़े, अपने टैलेंट्स को निखारे, कुछ चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, ठीक है। ब्राइटनेस की तरफ बढ़े। आपकी एनर्जीज मुझे दिखती है कि आप बहुत परेशान रहे हो, आपको बहुत परेशान किया गया है, इस वजह से आपके अंदर डर आ गई है। आपको लगता है कि आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता है, या तो फिर आप अच्छा डिज़र्व नहीं करते हो। आपको कहा जा रहा है दैट आपके लिए नई चीज़ें होंगी, आपको बस ट्रस्ट करना है, ठीक है। डिवाइन पावर मे बी आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते थे, इसलिए आपने कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे दिखता है आप में से कुछ लोग एनिमल्स के लिए वर्क करने वाले हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए वर्क करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग वेटरनेरियन हो सकते हैं, ओके। आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं। आने वाले टाइम में आपकी कोई डिग्री कोर्स ऐसी कंप्लीट हो सकती है जहाँ पर आप एक हीलर बन रहे हैं, डॉक्टर, ठीक है, और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं। आपका कोई एनजीओ, चैरिटी वर्क भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप इल पीपल, डिजीज्ड, जिनको कोई बीमारी है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप कोई इन फ्यूचर आपका कोई ऐसा हॉस्पिटल आप खोले, कोई जो आपका हो सकता है जिसकी वजह से आप इधर एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं, या तो फिर आप खुद एक डॉक्टर है और लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो बहुत ही अच्छी है। तो आपके अंदर वो टैलेंट है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको अपने टैलेंट्स को निखारना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए दिखती है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपकी हो सकता है तबीयत या सेहत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी हीलिंग हो जाएगी। वी हैव पास्ट लाइफ, ओके, यस। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एंड यहाँ पर है पास्ट लाइफ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई आपके पास्ट लाइफ के पर्सन रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेटली, मैंने आपको कहा, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आप मिलने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे पास्ट लाइफ है, तो हो सकता है आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ आपके कर्मास थे, ठीक है, इसकी वजह से आपको थोड़ा पेन देखना पड़ा, कुछ लेसन सीखने पड़े, ठीक है। वो हम सभी के लाइफ में होता है कि हमें कुछ ना कुछ हमारे कर्मास के रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो वो आपका टाइम था जब आपने देख लिया, अब आप आगे बढ़े, ठीक है। बिल्कुल भी डर में ना जिए कि हमेशा ही आपके साथ बुरा होगा, ठीक है। ट्रस्ट करना सीखे, ट्रस्ट इन द अननोन। स्काई फादर, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड आप डेफिनेटली बहुत ब्रेव है। वी हैव मैच्योरिटी, ओके। सो यस, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो आपको और भी ज़्यादा मैच्योर बना रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए आप अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है आपकी बॉडी कुछ सिग्नल्स दे रही है। वी हैव पास्ट लाइफ, और ये मून का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में कोई ऐसे आपको पता ना चले, बट हो सकता है अंदर से आपको कुछ पेन हो, ठीक है, कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। आई साइट, आपकी आई,
ऐसे कोई प्रॉब्लम, बोन्स में प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम अगर आपको फील हो रहा है, लाइक पेन है या कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। वी हैव पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू विजन, ओ माय गॉड, वी हैव 8 ऑफ कप्स, लेट गो, ठीक है। तो आपके अंदर, ठीक है ना, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखा आपने, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया, ठीक है, बहुत बुरा भला कहा, आपको ताने मिले, ठीक है, इवन देन आपने काफ़ी पेशेंस रखा, तो उस पेशेंस के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है आपको बहुत देर से होल्ड किया गया था, ठीक है, होल्ड किया गया था, इट मीन्स आपको वेट करना पड़ रहा था कुछ चीज़ों का। ये दोनों कार्ड्स हैं, लाइक यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड एंड यहाँ पे है न्यू विजन का कार्ड, ओके। सो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है ये, तो आपको वेट करना पड़ा, आप रुके हुए थे, इधर आपको किसी पर्सन ने स्टक करके रखा था, तो आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में रहे थे और उस पर्सन ने आपसे वादे किए कमिटमेंट देने के, शादी करने के, बट आप उनका सिर्फ और सिर्फ वेट करते रहे, तो आप उस पर्सन से, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ चुके हैं, तो आप इधर किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या तो किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड या कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हैं। एंड बियॉन्ड इल्यूजन है, कुछ लोगों को यहाँ पर कोई रिजल्ट्स आपके मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ रिजल्ट्स आपके मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगेन किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप में से कुछ लोग फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर हीलर होने वाले हैं, ओके। या तो फिर आप कुछ ऐसा काम करोगे सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, देखिए सोशल एक्टिविटीस्ट आप हो सकते हो, या तो फिर आप स्टेट PCS ऑफिसर बन रहे हैं या फिर किसी भी तरह के PCS ऑफिसर, ओके, सिविल सर्वेंट आप बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं लोगों की। आस्क एंड रिसीव, ठीक है, आपके लिए पहला कार्ड आया है आस्क एंड रिसीव का। यहाँ पर है नो, पावर एंड इंटेंशन, ठीक है। बॉटम है आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस, मदर फादर गॉड, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, उसके लिए आप काफ़ी वरीड हो। लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको कहा शुरू से, आपको इस रीडिंग में बता रही हूँ कि आप लेसन सीख रहे हो, ठीक है ना, आपने लेसन सीख लिए, आप काफ़ी लेसन सीख चुके हो और अभी आप क्या हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, ओके। और आपने जितने पेन देखे उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में हमेशा ही पेन आते रहेगा, ठीक है, इसलिए वो डर के कुछ नया स्टार्ट करते नहीं है, किसी नए पर्सन पे ट्रस्ट करते नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा ही डर में जीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गेन कर लिए, आप मैच्योर हो चुके हो, ओके। आस्क एंड रिसीव का टाइम है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है विद दिस कार्ड जजमेंट, आपने जो भी मांगा है, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है, ओके। आस्क एंड रिसीव, ये जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन सोर्सेज आपके पेन को देख रही थी, ओके, वो आपके साथ अभी जस्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपको कोई डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है, वो खत्म होगा। यहाँ पे नो का कार्ड है, तो आपके मन में जो भी सवाल है उसके लिए एंजल्स आपको नो कह रहे हैं, ओके। एंड पावर एंड इंटेंशन है, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ रही है, ओके, पावरफुल आप बन रहे हैं, अपने इंटेंशन सेट कर रहे हैं, आपके लाइफ के लिए आप गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। चलिए और भी देख लें टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से कुछ लोग हो सकता है 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, पास्ट के कोई पर्सन है उनके लिए वेट कर रहे हैं, नए पर्सन के लिए भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकता है जो 2 लोगों को डेट कर रहे हैं, एक मैरिड भी हो सकते हैं, एक अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है आप 2 लोगों को, या 2 ऑप्शंस में, या करियर, आपकी लाइफ, आपकी मैरिज, कहीं ना कहीं ये तो आपकी सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ अलग सिचुएशन है, बट आप कंफ्यूज है, बैलेंस बना नहीं पा रहे, ठीक है। 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ ये आप डील कर रहे हैं, या तो आप खुद हैं, ओके। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी न किसी एक पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बट दूसरे को आप इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वो हर्ट हो जाएंगे। वी हैव द फूल, ओके, आप एक अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ लोगों के लिए आपकी कोई मैरिज
ख़त्म हो चुकी है और आप उसकी वजह से काफ़ी सैड हो, ठीक है, कोई सेपरेशन, और आपकी कोई चाइल्ड है उसके लिए भी काफ़ी वरीड हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ठीक है। मैं आपको बोल रही थी आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएंगे। यस, आपने यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपने किसी के साथ डील किया जो काफ़ी ऐसे पर्सन थे, मैनिपुलेटिव थे और बहुत ही उनको विकेट पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट यहाँ पे नज़र आ रहा है वो पर्सन काफ़ी विकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, आप उस पर्सन से भी निकलोगे, ठीक है ना, उस पर्सन से दूर जाओगे। एंड 6 ऑफ कप्स है, तो आपके लाइफ में कोई सोलमेट, कोई न्यू पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो आपकी लाइफ में या तो आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, ठीक है, आप उनके लिए वरीड हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फूल दिखाता है कि आपको डिवाइन पावर पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है आपके लिए, ट्रस्ट इन द अननोन। अगर आप अपने बच्चे के लिए बहुत वरीड हो, उनका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिवाइन पावर भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू, आप इन फ्यूचर बच्चों के लिए कोई स्कूल खोल रहे हैं, कोई ऑर्फेनेज, कोई NGO चलाने वाले हैं, ठीक है, आपका होने वाला है। बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑल्सो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा है, यहाँ पर ये कार्ड आ चुका है, आप इस इमेज को देख के भी समझ रहे हो कि आप फ्यूचर में मे बी आपकी कोई भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, बट आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, अबंडेंट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कि आप नीडी पीपल की भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्ड नहीं भी आया था, मैंने आपको बताया था, और ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत पावरफुल हैं और आप उस पावर का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को सर्व करने वाले हैं, ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द भी मिल सकती है, हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम्स लिखे हैं तो आपको कोई ऐसा जॉब मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। और बॉटम में आया आपके लिए टावर का कार्ड, तो डेफिनेटली आपने कुछ ऐसा देखा है, कोई ब्रोकन मैरिज, ठीक है, कोई डिवोर्स, सेपरेशन देखा है आपने, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगा। ओके, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 आपका बर्थडे हो सकता है, 6 आपको दिख रहा है। ओके, आप में भी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो। कंसर्न 33 नंबर, यस, आप काफ़ी चिंतित हो। ओके, आपको फील होता है कि आपकी एज बड़ी हुई है, आपकी शादी नहीं हुई है, या तो फिर आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप करियर में वेट करें, आपको कोई जॉब लग जाए। ओके, वो लगेगी भी। आप पॉवर्टी हो सकता है, आपके काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओके, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 आपकी बर्थडे हो सकती है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है, यहाँ पे कंसर्न का कार्ड है, दोनों सेम पोजीशन पे है, ठीक है। सी, दोनों सेम पोजीशन पे सेम कार्ड्स आए, कंसर्न एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको? कंसर्न, आप परेशान हो, बट मैसेज ऑफ कंसर्न क्या बता रहे हैं कि आप जिस बात से परेशान हो, आपको वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी दिख रही है वो उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। यस, यहाँ पे ये मैसेज है। तो यस, कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप परेशान हो, इधर आप अपने बच्चे के लिए परेशान हो कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, ओके, या कुछ लोग अपने जॉब करियर के लिए परेशान हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। और आप जिस बात को लेकर सोच रहे कि वो उतनी बड़ी है, एक्चुअल में वो उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है ना। मैसेज, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज रिसीव हो सकते हैं। ओके, किसी से कॉल कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, वो रिसीव हो सकती है। वी हैव गिफ्ट, ओके, यहाँ पे आपके लिए चाइल्ड, इट मीन्स पॉवर्टी है, बट यहाँ पे एक चाइल्ड है एंड यहाँ पे गिफ्ट है। तो जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहे हैं इस गुड न्यूज़ का, तो वो आपको मिलेगी, डिवाइन पावर वो गुड न्यूज़ आपको भेजेंगे, ठीक है ना। आने वाले 7 मंथ्स में आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी 17th को, लाइक किसी भी मंथ के 17th को कोई आपको जॉब मिल रही है या कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। ओके, कुछ लोग नए घर खरीद सकते हैं अपने लिए। ओके, न्यू एटीट्यूड, तो आपके अंदर बदलाव आएगा आपके बिहेवियर में। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको कोई एडवाइस मिल सकती है, आपके फ्रेंड कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो यस, हो सकता है आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करते रहो, ठीक है। कोई पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। वी हैव फैमिली मैटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए फैमिली आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फैमिली भी आपका ध्यान रखेगी।
सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ एडवाइस आपको आपके फ्रेंड से भी मिल सकते हैं। ओके, फैमिली मैटर्स। ओके, कोई फैमिली में इम्पॉर्टेंट आपका रोल प्ले करोगे आप। और यहाँ पे डायमंड है, यू विल बी रिसीविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। आपको कोई बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट मिल सकता है, यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। कुछ डायमंड भी आपको कोई मिल सकता है, लाइक डायमंड नेकलेस, रिंग, कुछ भी। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमेन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी वुमेन के साथ का कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, कोई रिंग मिल रही है आपको, ठीक है, एंगेजमेंट हो रही है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी इल हेल्थ, लाइक आपको अपने डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपकी हेल्थ को आप इग्नोर ना करें, ठीक है। आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। आपकी सेहत का आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 2। एंड यहाँ पर आपके लिए है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। चलिए हम चिट्स से देख लेते हैं आपके लिए क्या और मैसेजेस आ रहे हैं। वी विल टेक 3 चिट्स। यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, ऑप्शन नंबर 2। कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। पेरेंट्स विल बी हेल्दी, आपके पेरेंट्स की सेहत अच्छी हो जाएगी। प्लीज एंजल्स गिव मी 1 मोर। तो आपके लिए यहाँ पे वेल्थ, तो आपको वेल्थ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम भी है, तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम और वेल्थ। जो लोग अनएम्प्लॉयड है या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, वेल्थ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। 6 मंथ्स में कुछ लोगों की यहाँ पे दिखता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। एंड मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।